से करो ना विदा। ये कहाँ लेकर आए हो हमें तुम? क्यों लेकर आए हो हमें यहाँ? कौन सी दूर पास बता रहा हमारे जा रहे हो यहाँ से? आराम से आराम से आराम से रेवा, आराम से। बहुत नाजुक, बहुत प्यारी हैं तुम्हारी कलाइयां। तुम्हारे ये सब करने से सिर्फ तुम्हें चोट लगेगी रेवा। ये इन बेजान जंजीरों को कुछ नहीं होगा। मत तकलीफ दो अपने आप को। हमसे बर्दाश्त नहीं होता। क्यों हमें इस तरह बांध रखा है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? ये जो पेज है ना, वो कमोगे ने भी लिख दीजिएगा। क्या? नहीं, हमारे कहने का मतलब है उन्हें लिख देना। और ये क्रॉकरी के बॉक्सेस जो हैं, हाँ। ओह, नॉट अगेन। दरवाजा खोलो, हम ज्योतिका बोल रहे हैं। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, कोई सुन रहा है? अरे कोई बात नहीं। तुमने वो कहावत सुनी है कि नहीं? एक ही जगह पर 2 बार बिजली नहीं गिरती। और वैसे भी तुम्हारे साथ कमरों में बंद होने की आदत हो गई है मुझे। सही है ना? है कि? तुम्हारे लिए ये एक मजाक होगा, लेकिन ऐसे जब ऐसे कमरा बंद हो जाता है तो घुटन में हम सांस नहीं ले पाते। कुछ अजीब सा फील होता है। हमारे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, हम बोल नहीं पाते। कुछ अजीब सा होता है हमारे साथ, चक्कर आने लगते हैं। रिलैक्स ज्योति, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं। अच्छा सुनो, तुम्हें एक कमाल की बात बताता हूँ। पता है हमारे डॉक्टर क्या कहते हैं? अगर हम अपने आप पे कंट्रोल ना रखें
तो हमारे अंदर लड़ने की ताकत कम हो जाती। और अगर ऐसा हुआ तो तुम मुझसे कैसे लड़ोगी? और अगर तुम मुझसे नहीं लड़ पाई तो तुम्हारी जिंदगी कैसे कटेगी? पूरा महल जान मारा। कहां जा सकती है रेवा? कुंवर जी, महल के अंदर बाहर अच्छी तरह से देख लिया, राजकुमारी कहीं नहीं मिली। ऐसा कैसे हो सकता है? कहां जा सकती है रेवा? ऐसा लगता है जैसे कुछ सही नहीं है। रानीमा, आपने कहीं रेवा को देखा? आपसे कुछ कह के गई वो? नहीं तो क्या हुआ यश? रेवा महल में नहीं है? नहीं रानीमा, रेवा महल में नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे रेवा किसी बड़ी मुसीबत में है। हमारा दिल कह रहा है जैसे वो हमें याद कर रही है। यश, संभालो अपने आप को। यही कहीं गई होगी, हो सकता है अपनी माँ के घर गई हो। अगर माँ के पास गई होती तो आपको या हमें बता के गई होती ना। रानीमा, हम उसे सच्चाई बताने जा रहे थे कि रानीमा, आपने दाई माँ से कुछ कहा? हमने तो उन्हें किसी काम से भवानीगढ़ के बाहर भेजा है। रानीमा, हमें लगता है कि कुछ सही नहीं हो रहा। हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। रुक जाओ यश, थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। हो सकता है किसी काम से यही कहीं आसपास गई हो, आ जाएगी। इंतजार करते हैं हम। फॉरेनर्स गेस्ट को ज्यादा तीखा खाना पसंद नहीं है, तो अब खाने में स्पाइस थोड़ा कम रखिएगा। रूम्स की सफाई को लेकर बहुत फिनिकी होते हैं वो लोग, उस चीज का ज्यादा ख्याल रखिएगा। Am I clear? यस मैडम। Thank you. आंखों आंखों में गप्पे मारे जा रहे थे ज्योति मैम और शरद में। कुछ प्यार का तीर छूटता नजर आ रहा था मुझे तो। चुप कर, अपने काम पे ध्यान दे। कहीं मैम ने सुन लिया ना तो महल से बंदूक लाकर खाली कर देंगे तेरे ऊपर। चल। हो जो कुछ गोदाम में हुआ, सी आई एम थैंकफुल जो भी तुमने कुछ किया। आई नो, देखो जो कुछ हुआ हमारे बीच, उसका ये मत सोचना कि मैं तुमसे कोई प्यार जानता हूँ तुम मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकते। सुनो, अगर कभी फैसला बदलने का मूड आए और जो कहकर भी नहीं कहा तो बंदा हाजिर है। क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमसे? क्या बिगाड़ा है जो ऐसा कर रहे हो? बेदर्द हो तुम रेवा, जो हमारे प्यार को दुश्मनी का नाम दे रही हो। और रेवा, वो प्यार जो हमारी सांसों में बसता है, वो प्यार जिसने हमें तुम्हारा दीवाना बनाया है। रेवा,
एक बार नजर उठाकर देखो, देखो गौर से। रेवा, तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला और कोई नहीं मिल सकता है। यही प्यार हम तुम्हारी आंखों में देखना चाहते हैं। एक शादीशुदा औरत से प्यार की उम्मीद करना भी पाप है, लेकिन तुम शायद ये भूल रहे हो कि हम किसकी पत्नी हैं। प्यार यश कुमार हमसे करते हैं, वो प्यार जिस पर सिर्फ उनका हक है, उनका हक है, उनका हक है, उनका हक है। उनके हक पर बुरी नजर डालने वाले के साथ वो क्या करेंगे तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं है। वो आएंगे, जरूर आएंगे हमें बचाने के लिए, और उसके बाद तुम्हें तुम्हारी गलती पर पछताने का मौका तक नहीं मिलेगा। रेवा, तुम शायद जानती नहीं हो कि हम कौन हैं। आज तुम्हारे यश कुंवर की सांसें सिर्फ हमारी दया की वजह से चल रही हैं, वरना तुम्हारा ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये तुम्हारी हाथ की चूड़ियां आज तुम्हारे पास नहीं होती। और रेवा, एक और बात, अगर आज यश ने यहां आने की गलती की ना, तो वो उसकी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। अगर आसपास कहीं गई होती तो अभी तक लौट आती, या फिर कम से कम एक फोन तो कर लेती। इससे पहले बहुत देर हो जाए और बात हाथ से निकल जाए, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? आर्य, रेवा काफी देर से महल में नहीं है। महल में नहीं है? किसी को बताकर नहीं गई वो कहाँ गई है? नहीं, किसी को कुछ बताकर नहीं गई है, लेकिन ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाती है वो। यश पुलिस को फोन कर रहा है। यश, हेलो, पुलिस स्टेशन। ये गाड़ी को क्या हो गया? वो हमारी गाड़ी खराब हो गई है, थोड़ी मदद कर दो ना हमारी। जरूर करता, पर क्या है ना, मैं तुम्हारे टाइप का लड़का नहीं। शायद तुम्हें बुरा लग जाए मुझसे मदद लेते हुए। तुम्हें क्या लगता है ये वक्त और ये जगह मजाक करने के लिए है? हम यहाँ बुरी तरीके से फंस चुके हैं और तुम हमारी मदद करो। मदद चाहिए? हाँ। तो पहले मदद मांगना ढंग से सीखो। मैं सिखाता हूं। कहो, शरद प्लीज हमारी मदद कर दो। बोल। फॉरगेट इट, हम खुद ही कर लेंगे। ठीक है, ओके। सुनसान जगह, अकेली लड़की, ऑल द बेस्ट। ये तो सच में जा रहा है। अरे सुनो, रुको रुको रुको, शरद। तो प्लीज कहने के लिए तैयार हैं आप? हाँ।
हाँ चलो शुरू हो जाओ। कौन है हम सॉरी, मैं माफ कर दो, हमारी गलती हो गई। अरे ढंग से बोलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बोलो और थोड़ा बोलो। आप थोड़ा करीब आएंगे, थोड़ा नीचे। ये हाँ I'm sorry, मैं माफ कर दो, प्लीज हमारी मदद कर दो। अब सुनाई दिया आपको? परफेक्ट। थोड़ा आप हटेंगे? हाँ, श्योर। बेकार में हमसे सॉरी थैंक यू बुलवा लिया। हमें तो लगता है कि तुम बेकार में यूं ड्रामा करते हो, आता जाता कुछ नहीं है तुम्हें। नहीं, वो ये गाड़ी का ये क्या मैकेनिज्म ठीक नहीं है, समझ नहीं आ रहा। हाँ। नहीं तो गाड़ियों की अच्छी खासी जानकारी रखता हूँ मैं। दिख रहा था हमें। एक ही रास्ता है, आम आदमियों की तरह पैदल चलते हैं। इतने लंबे रास्ते हम पैदल, वो भी इतना तुम पागल वागल तो नहीं हो गया? आप मेरा विश्वास कर सकती हैं चाहे तो। नहीं गला डरा रहे हो? नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आप जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू कीजिए। हमारी पत्नी को हमारे पास सही सलामत वापस लाके आप हमें बहुत बड़ा एहसान करें। कुंवर साहब, पुलिस का तो ये काम ही है और हम अपनी ड्यूटी बाखूबी निभाएंगे। एहसान की बात करके आप शर्मिंदा मत कीजिए। फिलहाल मैं कुछ सवाल करूंगा। सुना है कि महलों में रहने वालों के बहुत से दोस्त भी होते हैं और कोने कोने में छुपे दुश्मन भी। किसी की कोई धमकी या घर के किसी आदमी पर शक? नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रेवा जी के गायब होने के बाद उनका कोई फोन या फिर कोई पैसे की डिमांड, कोई ब्लैंक कॉल वगैरह कुछ भी? माफ कीजिएगा कुंवर साहब, यह सवाल थोड़ा तीखा है। रेवा जी का खुद इस महल को छोड़कर चले जाने की क्या पॉसिबिलिटी? मेरा मतलब है कभी कभी पति पत्नी के आपसी रिश्तों में तनाव भी महलों की मर्यादा पर भारी पड़ जाता है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, देखिए, हमें पूरा विश्वास है कि रेवा अपनी मर्जी से नहीं गई है। अगर नाराजगी होती तो हमें जरूर कह के जाती। देखिए, रेवा के साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। निश्चिंत रहिए कुंवर साहब, आप जो कह रहे हैं अगर वो सच है तो यकीन मानिए जिसने भी ये सब किया है पछताएगा, पछताएगा, पछताएगा। पछताना तो यश तुम्हें पड़ेगा अब, वो भी जिंदगी भर के लिए, क्योंकि रेवा अब हमारी हो चुकी है। अब कोई ताकत हमसे रेवा को छीन नहीं सकती, हमसे रेवा को छीन नहीं सकती, हमसे रेवा को छीन नहीं सकती।